नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग माइग्रेशन के ऊपर। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन को ऐसा समझा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ड्रेन है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था ही, और अब वो वेल्थ ड्रेन भी बन गया है। ऑल्दो माइग्रेशन सालों साल से होता आया है, 400-500 साल पहले भी माइग्रेशन जैसी चीज़ हुआ करती थी कि लोग बेहतर सुविधाओं के लिए या बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए, बेहतर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे। इनिशियली एग्रीकल्चर हो सकता है, इनिशियली स्पाइसेस हो सकता है, और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भारतीय बाहर जाते ही हैं विदेशों में, भले ही वो डेवलप कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हों। इनिशियली ऐसा समझा गया कि हमारे देश के काफ़ी सारे एक तरीके से आईआईटीज़, आईआईएम्स, आईआईएससीज़ या एम्स से पढ़ने के बाद युवा या वो सब एस्पिरेंट्स बच्चे विदेश जाते हैं, और बहुत अच्छी बात है, उनको जाना भी चाहिए। और एक अगर उनको एक फाइनेंशियल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देश की भी भलाई है कि देश के युवाओं को उस अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाहर जा सके, और एक तरीके से एक रेमिटेंस भी वो भारत में जब अपना पैसा भिजवाते थे या एक तरीके से डॉलर्स के रूप में जो भारत में इनकम आती थी, तो वो भी एक गुड फैक्टर की तरीके से ही देखा गया। बट पिछले 10 एक सालों में या 12 एक सालों में इस तरीके की देखा गया कि अब वो रेमिटेंस काफ़ी कम भी हो गए हैं, और वो सब लोग अब वहीं जाके बसने ही लग गए हैं। वो सब वापस लौट के आते ही नहीं हैं, और वो जब एनआरआईज़ थे, जैसा नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो एक तरीके से अब नॉन रिटर्निंग इंडियंस भी बन गए हैं। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से जो संसद में केंद्रीय मंत्री ने ही प्रोवाइड करी, जो कि 2011 से लेकर 2023 के बीच में 18 लाख भारतीयों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ी स्वयं अपने तरीके से। तो और ये तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है ही है। उसके साथ अगर हम रेमिटेंस की बात भी करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 135 बिलियन रेमिटेंस हमें एक तरीके से फॉरेन करेंसी के रूप में मिला। और अगर हम इसे 4 ट्रिलियन अपनी जीडीपी इकोनॉमी के से कंपेयर करेंगे तो 1% से भी कम है। तो ये भी ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर या कोई बहुत बड़ा एडवांटेजेस हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उसके सामने अगर हम इस पर्टिकुलर 1% से भी कम रेमिटेंस की बात करें तो उसके सामने हमारा टैलेंट लॉस है, एक तरीके से वेल्थ लॉस है, ब्रेन ड्रेन है। वो सब इतने बड़े एक तरीके से मास या मास चंक डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें इस तरीके के माइग्रेशन के सामने फेस करने पड़ रहे हैं। ये समय है फिर दोबारा से हमारी सरकारें, केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें एक तरीके से एनालाइज करें कि ये सब क्या ऐसे रीजंस हैं, भले वो टेक्निकल रीजंस हों या ऑन ग्राउंड अपॉर्चुनिटीज़ के रीजंस हो, और वो सब अपॉर्चुनिटीज़ उन सब लोगों को वापस मिल पाए, ताकि ब्रेन ड्रेन भी ना हो, वेल्थ लॉस भी ना हो, और वो सब युवा या वो सब एस्पिरेंट जो वहाँ जाके अपनी एक तरीके से अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको प्रूव कर पाते हैं, वो भारत में ही वो सब प्रूव कर पाएँ, और ओवरऑल देश का विकास हो पाए, ओवरऑल देश भी एक तरीके से डेवलप्ड देश बन पाए, और वो सब चीज़ें वो यहाँ भी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।